महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नामदेव जी एकादशी करते थे और एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वो एकादशी नहीं करता था तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही, लेकिन दूसरा कोई गैर वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ करके बैठा लेते, बोले नहीं तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, रोटी चावल नहीं खानी, आज एकादशी है। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। सो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए, स्वयं ठाकुर जी। और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे ऐसे रोने लगे, इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है, अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ पवाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत है, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके परात चरणों में रखे, चरणों को परात में रखा, बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। वो संत बोले अरे ये सब मत करो भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 टिक्कर बना दो, आलू की सब्जी बना दो या चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। नामदेव जी बोले भगवान आज तो एकादशी है, तो मैं भूखा मर जाऊं? तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो? अरे भाई आपत्ति के काल में ये सब चीजें ठीक है, व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु भी 80 वर्ष से ऊपर की हो गई। बोले ये सब तो बहाने हैं भगवान, आज एकादशी, आज अन्न नहीं मिलेगा आपको। केला खा लो, सेब खा लो, बढ़िया आपके लिए जो है आलू उबाल देते हैं, आलू वैसे करके खा लो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमको तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने में इतने घंटे बचे, इतने घंटे और प्रतीक्षा करो तब आपको अन्न खिलाएंगे, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले और हमारे प्राण निकल जाएं तो तुमको दिक्कत नहीं होगी? बोले बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन दाओ, बढ़िया वैकुंठ पहुंचोगे सीधे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला पकड़ करके, पेट पकड़ कर, अरे हम मरे, भूख लगी है, भूख लगी। इतने में आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। सब बोले अरे अरे नामदेव जी क्या हुआ, तुम्हारे घर पे संत परेशान कैसे? अरे कुछ नहीं, एकादशी है, यूं कह रहे रोटी खिलाओ। पड़ोसी बोले अरे तो खिला दो, तुम्हारी एकादशी तुम करो, तुम्हारी पत्नी करे, बच्चे करें, दूसरे को क्यों? नहीं नहीं भैया एकादशी, और सुनो तुम्हारे घर पे तो नहीं बनाना, कुछ देख के आऊंगा अभी मैं। वो सबका ध्यान रखते, कोई एकादशी को खाए नहीं, नहीं कुछ नहीं पाना है। अब तो पड़ोसियों में होड़ लगी, सब संत बोले आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया दाल चावल खिलाएंगे। अरे ये नाम का बनता है भक्त, बताओ संत घर पर आ गए, इतनी मरणासन अवस्था में पड़े हैं, फिर भी कह रहा है कि मैं भोजन नहीं कर, हमारे घर। जैसे पड़ोसी ले जाने लगे तो नामदेव जी ने संत का हाथ पकड़ लिया, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने, आज एकादशी है। फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, लो केला खाओ, रोटी नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। ठाकुर जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं, वारे नामदेव तेरी निष्ठा। पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी को, अरे बनता अपने आप में महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है। चारों तरफ लोग देख कर रहे थे, तमाशा हो रहा है, ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं, मुझे रोटी खवाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला रही है, सेब ला रही है, चीकू ला रही है, बोले नहीं फल नहीं खाने, हमको रोटी खानी है। नामदेव जी बोले रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले अब अंतिम चाल चलो, और सोई ठाकुर जी बेहोश होकर गिर गए और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे और
हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे अब प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बाग आए, बोले नामदेव कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति की। अरे संत मरने वाला है भैया, एक रोटी बना के खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जा रहे हैं, उनको जान दो, प्रणाम करो, आज एकादशी है। और ठाकुर जी जो संत वेश बना के आए उसमें प्राण त्याग दिए, हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सब लोग ईंटा पत्थर उठा के नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पहुंचे, जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा, देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई, पर एक संत का घर में ही देह छूट गया। कारण तो मैं और तुम ही बने ना इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो, और मैं, तुम और हमारे बच्चे, हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई, चिता में वो संत के स्वरूप को, उनके शव को रख दिया। ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा लिया। और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया, और बस इतना प्रयास किया नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हो नाथ। यदि हमसे कोई अपराध बना हो, दोष बना हो, तो नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप वैकुंठ में विराजमान करना। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी। चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसी थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसी थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठ करके खड़े हो गए वहां पे, और उठ करके खड़े हुए नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच करके हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे, सबको हृदय से लगा के ठाकुर जी, सब बोले अरे वो संत कहां गए, वो संत कहां गए। नामदेव जी बोले मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंधी आ रही है देने के लिए। आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने। तो एकादशी बंधुओं ऐसी है।